सलाम टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं। जेट्स ओरिजिन में आप सभी को स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? सभी के लिए दुआ कर रहे हैं कि नहीं, प्रे कर रहे हैं नहीं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं। ये जो वीडियो आज बनाने जा रहा हूँ, ये मेरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ में जितना सीखा हूँ, बुक्स से, लोगों से, आध्यात्मिक से, उनके बारे में ही मैं कितना सीखा हूँ उसके बारे में ही बात होगा। और ये वीडियो में कोई भी धर्म जाति को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। स्टार्ट करते हैं। ईद उल अजहा और कुछ दिन ही है आने के लिए, और इसमें जो बड़े ईद कहते हैं, जिसमें लोग धर्म के लोग कुर्बानी देते हैं, और कुर्बानी के बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी आयत हम लोग के रिलीजियस बुक में मिलते हैं, होली बुक में मिलते हैं, अल कुरान में मिलते हैं। कुर्बानी बहुत बड़ी चीज़ होती है और होना भी चाहिए। कुर्बानी जब हम देखते हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स, बहुत सारे हम लोग को सिखाते हैं कुर्बानी किस तरह, कैसा। और रिलीजन में बहुत सारी सेक्ट्स है, बहुत सारे भाग है। कोई इस तरह मानते हैं, कोई उस तरह मानते हैं, कोई इस तरह चाहते हैं, कोई उस तरह चाहते हैं। कोई अल कुरान को मानते हैं, कोई अल कुरान और सुन्नाह को मानते हैं, कोई मतलब बहुत सारे जो हम लोग के जो सीखते हैं, उनमें ही बहुत सारी ऐसे बात निकलते हैं कि उनका अलग थोड़ा है, इनका थोड़ा अलग है। ये कहते हैं हम हक है, वो कहते हैं हम हक है। लेकिन एक बात है, रिलीजन हमेशा इंसानियत सिखाते हैं। इंसानियत, किस तरह लोग एक साथ रह सकते हैं इस दुनिया में। ये दुनिया तो एग्ज़ाम है। इस दुनिया में किस तरह हम रह सकते हैं, किस तरह लोगों को मदद कर सकते हैं, किस तरह अपने आप को सुधार सकते हैं, इसी के बारे में धर्म सिखाते हैं। और किस तरह मालिक से लोग जुड़ जाते हैं, मालिक से जुड़ जाने के लिए, उनमें विलीन होने के लिए किस तरह हमें करना चाहिए, किस तरह प्रेयर करनी चाहिए, हमें सिखाते हैं। आज धर्म बहुत सारे भाग में बांट गए, बहुत सारे भाग में। कोई जानवर को कहते हैं कुर्बानी के बारे में, जानवर को ज़बाह करना कुर्बानी का हिस्सा कहते हैं। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़ये से हमें सीखने को मिलते हैं कि उनके सबसे प्यारी जो चीज़ है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सबसे प्यारी चीज़ जो है, उनको कुर्बानी के लिए कहा गया है मालिक के तौर से, कि तुम्हारा जो सबसे प्यारी चीज़ है उनको तुम कुर्बानी दे दो। इसमें बहुत बड़ी एक हिस्टोरी है। बाद में जाके दुम्बा हो गया, उनके बेटे अल्लाह सुब्हानो तआला एग्ज़ाम में पास हो गए, दोनों ही पास हो गए। उसके बाद जब ज़बह करने के लिए लगाया, तब उनमें दुम्बा हो गया और इस्माइल अलैहिस्सलाम फ्री हो गया। उनको अल्लाह सुब्हानो तआला, उनको नहीं चाहिए था, सिर्फ एग्ज़ाम लिया था, किस तरह एग्ज़ाम लिया जाए
उनके जितने सारे सबसे पसंदीदा चीज़ जो है उनसे। तो इससे ही कुर्बानी आए हैं, और कुर्बानी जो देते हैं उनके जितने सारे गुनाह हैं सब माफ़ किया जाते हैं। और मालिक अल्लाह सुब्हानो ताला कभी भी उनको गोश्त, उनका ब्लड नहीं चाहिए। वो उनसे बहुत पाक है। उनको चाहिए कि लोगों का तकवा, वो कितना डरते हैं लोगों से, वो कितने डरते हैं मालिक से, वो तकवा चाहिए उनको। अल्लाह सुब्हानो ताला उनको मीट ब्लड ये सब नहीं चाहिए। तो ये बहुत 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 मतलब एक हिस्टोरिकल वाक़या है जो अल कुरान में हमें मिलते हैं सीखने के लिए कुर्बानी के बारे में। अभी के दौर में हम लोग देखते हैं कि मतलब जो लोग गाय देते हैं, गाय की कुर्बानी देते हैं, बहुत पहले से ही आया था गाय की कुर्बानी, लेकिन अभी वो बंद हो गया। अभी कोई कुर्बानी नहीं दे सकते। इसमें बहुत सारी वजह है, ऐसे ही नहीं दे सकते ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग को मोहब्बत करना अपने धर्म का हिस्सा है। दूसरे धर्म के लोग को नफ़रत करना ये धर्म नहीं सिखाते। जब हम देखते हैं कि जो लोग गाय को पूजते हैं, मानते हैं, मैं समझता हूँ दुनिया में बहुत सारे ऐसे पशु है जो इंसान उसमें कुर्बानी दे सकते हैं। और जो एनिमल किसी धर्म इतना पूजते हैं, उनसे दूध मिलते हैं, उनसे जो किसान के लोग का काम होते हैं, इनमें और बहुत सारी हिस्टोरी है जिनके वजह से जो बाकी जो नॉन मुस्लिम्स है उनमें से कई हिस्से का जो धर्म है वो नहीं खाते, क्योंकि वो पूजते हैं उनको। और पूजने का मतलब ये है कि वो तन मन धन से उनको मानते हैं। तो इसलिए हम सभी को ये बात ख्याल रखनी चाहिए कि जो हुआ उसमें बहुत सारे लोगों की जो एक मतलब कोई लोग इसमें मतलब धर्म के त्योहार में आए हैं और उसमें मतलब गाय को मतलब ज़बाह कर दिया। जो दूसरे लोग उनको देखेंगे ना, आपकी इनविटेशन में आएंगे ना, उनमें आप में शामिल होकर खुशी मनाएंगे। धर्म ऐसी होनी चाहिए कि सब लोग आए, मतलब सब लोग आके आपको मुबारक दे, आपके साथ बैठ के खाए, ऐसा होनी चाहिए। तो जो लोग गाय को मानते हैं उनके लिए हमेशा श्रद्धा अपने पास रखना चाहिए, ना कि नफरत करनी चाहिए। और कुर्बानी बाकी जो एनिमल से जो तृणभोजी है बाकी कर सकते हैं, उनको कुर्बानी दे सकते हैं। बाकी धर्म के लोगों का उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को मोहब्बत कीजिए, लोगों के साथ रहिए। कोई लोग ऐसा सोचेंगे कि अभी जिनका पॉलिटिशियन जो राजनीति पूरा ऐसा हो गया कि हम लोग के धर्म को ऐसा कर रहे। मैं समझता हूँ ये उन लोग की बात है, उन लोग के दिलों की हल की बात है। उनके दिलों में क्या है मालिक जानते हैं, वो लोग जानते हैं। हम लोग को लोगों को रेस्पेक्ट देनी चाहिए। और जो अभी हुआ है गाय को बंद करना, ये इनमें बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम भी हुआ है। जो लोग
मतलब पूरा जो गरीबी है, लोग सिर्फ वही काम करते थे, अभी उनका प्रॉब्लम हुआ है। सो मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ कुछ दिन बाद उनका प्रॉब्लम का हल भी निकले। और बाकी रहा त्योहार के बारे में, त्योहार सभी के लिए है। आप सभी को बुलाइए त्योहार पे, सभी त्योहार अच्छे से कीजिए। कई कई लोग ऐसा भी है जो कहते हैं कुर्बानी अपने अपने अंदर की है, अपने अंदर की ख्वाहिश का है। आपके अंदर में जो खराबी है उनका कुर्बानी है। मतलब एक शख्स अगर कुछ बहुत बुरा काम करते हैं और उनका वही मतलब बिहेवियर है, सो उनका कुर्बानी सबसे मतलब जो पसंदीदा कहते हैं, मतलब लोगों की पसंदीदा चीज़। सो लोगों की पसंदीदा चीज़ क्या क्या हो सकते हैं आज के दौर में? बहुत सारे हैं। अगर आज के दौर में देखेंगे लोगों की सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है, तो बहुत सारे निकलेंगे लिस्ट। सो सभी को वो देखनी चाहिए कि आपके सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है जो पाप करते हैं आप। पहले के वक्त में वो लोग अल्लाह वाले हैं, मालिक से वो बात करते थे। अभी हम लोग के एक ही काम है, पाप से मुक्त होना, पाप से दूर होना। पाप को किस तरह दूर किया जाए, लोगों के अंदर जो जो गलत जो ख्वाहिश रहते हैं। आजकल हम लोग कहीं ना कहीं मतलब अगर सुबह से मतलब पूरा दिन भर कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ लोगों से गुनाह होते हैं। सो किसी का ऐसा हैबिट भी है जिसमें पहले में बहुत सारे ऐसा वीडियोस था जिसमें मैं कहा था कोई कोई लोग अपने देह का बिजनेस करते हैं, पैसा लेते हैं कि उनके साथ रात में रहो, रात में सो, पूरा रात भर बिताओ, उसके बाद इतना दिया जाएगा रकम। कितना बड़ा पाप है ये, कितना घोर पाप है समाज के लिए। मतलब बहुत घोर पाप है ये कभी भी मतलब इस पाप से सभी बच के रहे। इस पाप में कोई भी ना जाए, ये बहुत डेंजरस पाप है, ये बहुत डेंजर। कोई अगर मतलब छोटा पाप करते हैं उनको भी इस्तग़फ़ार पाठ करनी चाहिए। कोई बड़ा पाप करते हैं उनको भी इस्तग़फ़ार पाठ करनी चाहिए। कोई कहते हैं कि अचानक मेरे से हो गया, पता नहीं था, क्या मैं माफ़ी का लायक हूँ? बिल्कुल लायक है। इंसान गलती करेंगे लेकिन हद तक, हद को पार नहीं करना है। अगर कोई ऐसा गलती किया है ज़िंदगी में, अभी भी अपने सर झुका के माफ़ी मांगिए मालिक से, और उन लोगों से जिनके दिल अब दुखाया है, जिनके दिल को अब तोड़ा है, उनसे माफ़ी मांगो। क्योंकि जब वो वक्त आएगा, क़यामत, विचार दिन, तब जो इंसान के जो मतलब ये जो मामला है कि अब पूछा जाएगा, लोगों को रुका जाएगा कि आपको अभी जन्नत नहीं दे सकते। किस लिए? क्योंकि आप इस फला आदमी का दिल को तोड़ा है और आप उससे माफ़ी नहीं मांगा है और वो आपको माफ़ी नहीं दिया है। ऐसा भी इंसान लोगों में हो सकता है। हालांकि सभी को माफ़ करनी चाहिए, सभी को माफ़ कर देनी चाहिए। ये बहुत बड़ी एक बहुत ऊंचा मकाम है, सभी को माफ़ करनी चाहिए। लेकिन हद तक, कोई हद से बढ़ गया इसका मतलब सभी को माफ़ी मांगेंगे ऐसा नहीं है। हद तक माफ़ी अगर कोई नहीं दिया तो ये बुरी बात है। सो माफ़ी देनी चाहिए।
जब तक वो माफ़ी ना मांगे और सेकंड आदमी जब तक वो माफ़ी ना दे तब तक वो रुका रहेगा क़यामत के मंज़र में, उनको और आगे बढ़ने नहीं देगा जन्नत में। इनका ख्याल रखें। सो कुर्बानी सबसे जो बड़ी कुर्बानी है वो अपने जो 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 खराब चीज़ है उनको कुर्बानी कर देना। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा था, ये बहुत बड़ी बात है इनमें। तो जब पूछा था, कहा था कि क्या आपके पास भी मतलब निगेटिव, जो निगेटिव को हम लोग बहुत सारे नाम से कहते हैं, शैतान कहते हैं कोई, क्या वो आपको मतलब आपके पास वासवासा देते हैं? वासवासा मतलब ख्याल में वो आते हैं क्या? वो आके कुछ अटैक करते हैं क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो उनको मुसलमान बना दिया। मतलब वो जो शैतान था वो मुस्लिम बन गया। तो एक इंसान जन्म होते ही उनके साथ एक निगेटिव साथ रहते, हमेशा हर इंसान के साथ रहते, एक निगेटिव रहते। सो वो निगेटिव उनको हमेशा वासवासा देते रहेंगे और ये जो इंसान है ये सीखते रहेंगे सही गलत, ये करना है ये नहीं करना है। ये करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा, अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उनके साथ जो भी वो बड़ा हुआ है, जो निगेटिव बड़ा हुआ था है, सो वो भी मतलब उनके साथ दोस्त हो जाएंगे कि इतना अच्छे हैं, मैं भी अच्छा बन जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ऐसा होते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मतलब इंसान का निगेटिव रहे। मैं चाहता हूँ कि हमेशा इंसान का साथ जो रहते हैं वो मुस्लिम बन जाए। और मुस्लिम का माना बहुत बड़ा है, एक अच्छा इंसान, समझ लीजिए एक अच्छा इंसान जो मालिक को पुकारते हैं, उनके साथ उनको दोस्त मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं, अपने सब कुछ उनको मानते हैं, वो है मुसलमान। इसलिए आप लोग, हम सभी लोगों से मोहब्बत कीजिए, लोगों के साथ रहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लोगों को कहते थे आओ दीन के तरफ आओ, मालिक एक है, उनको पुकारो, वही आपको जवाब देगा, वही सब कुछ देते हैं, वही दुनिया को बनाया, आओ उनको पुकारो। सो बहुत सारे लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारते थे, बहुत दर्द देते थे। वहाँ पर फरिश्ता आते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके कहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सिर्फ एक बार कहो, सिर्फ एक बार कहिए कि आपको तकलीफ हुआ है, तो मैं सारे लोगों को एक सेकंड में ख़त्म कर दूंगा। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने प्यारे थे, उनको इतने दर्द मिलने के बाद भी वो खामोश रहा, कुछ नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि अगर मैं तुमको ये इजाज़त दूं, तुम ख़त्म कर देंगे तो क्या रहेगा? किसको अच्छाई के बारे में बात करूंगा कि अच्छाई की तरफ आओ, लौट के आओ, किसको कहूँगा? ऐसा है हमारे नबी, था नहीं कह सकते, ऐसा है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना काम किए हैं, दुनिया में ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा।
जितना बुक्स पढ़िए, आप जितना भी कुछ पढ़िए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा जो बड़े मर्तबा मकाम महमूद के बारे में कहा है उनके लिए, कहीं नहीं मिलेगा उनके जैसा। लोग खाना किस तरह खाते हैं, खाना के बारे में सिखाए, खाना इस तरह खाओ। बाथरूम में जाते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, किस तरह जाना है, इस तरह जाओ, उस तरह ना जाओ, उस तरह जाने से ऐसा होगा। और है भी, खाना किस तरह सुबह खाना है, दोपहर का खाना किस तरह होना है, रात को किस तरह खाना है, रात को किस तरह सोना है, जिक्र मालिक को किस तरह पुकारना है, बहुत सारी बातें। आप लोग सभी, दुनिया के सभी इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में स्टडी कीजिए, पढ़िए, देखिए वो किस तरह है, उनकी हिस्ट्री किस तरह किए थे काम, देखिए आप खोल के। आपके दिलों में उनका मोहब्बत जारी हो जाएगा। उनको इतना मोहब्बत करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकेंगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ईद आप सभी मनाइए। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आप एक जानवर को लेके जा रहे हैं और आप जो जितना खराब काम है आप वो करके आप सोच रहे हैं कि मैं जानवर को वो करूँगा, ज़बह करूँगा, और मैं जितना सारा मैं करता रहा हूँ गलत काम करता रहूँगा। इसको मैं समझता हूँ कि किस तरह के आप काम कर रहे हैं, किस तरह के आप कह रहे हैं कि कुर्बानी। इसी को क्या कहते हैं, कुर्बानी। कि आप जानवर को लेके जाते हैं और ज़बाह करते हैं, बाद में लोगों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नफरत करते हैं, हिंसा करते हैं। अपने आप को क्या क्या समझते हैं, क्या क्या इसी को कहते हैं एक रिलीजियस पीपल। कुर्बानी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, मतलब इतना बड़ी बात है, मतलब क्या कहे, बहुत बड़ी बात है कुर्बानी। और अच्छा हुआ, एक तरफ अच्छा हुआ कि जो लोग जहाँ कुर्बानी होते थे, जो गाय ज़बाह करते थे, उस जगह में जो बाकी नॉन मुस्लिम से कई दिनों तक, महीने तक उस जगह पे नहीं जा सकते, क्योंकि फीलिंग्स इज इम्पोर्टेंट। वो नहीं जा सकते, वो नहीं सह सकते। जो किसी धर्म के लोग किसी खास एनिमल को पूछते हैं, वो नहीं जा सकते वहाँ पर। वैसे भी हमें दिखाई देते हैं जब हम मार्केट जाते हैं, जो एनिमल्स है कितना रोते हैं, कितने चीखते हैं। मैं बहुत सारे जगह पर देखा, आप भी देखे हैं, अभी भी जाइए, अभी भी मिलेगा। सिर्फ ये 2-3 दिन के बाद नहीं, हर महीने में मिलेगा। कोई आदमी कोई साइकिल लेते हैं, कोई बाइक लेते हैं, कोई गाड़ी लेते हैं, जो जानवर है, बकरी, उसके बाद डक, हैन, बाकी जितने लोग खाते हैं, इस जानवर बकरी इतने चीखते हैं, मतलब एक जो बस्ते हैं, एक बस्ते में कितना उसमें बकरी डालते हैं, मतलब खींच के ठोस के डालते हैं और लेके जाते, पूरे रास्ते चीखते रहते हैं, पूरे रास्ते, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का रास्ता, 10 घंटे का रास्ता, पूरे रास्ते भर चीखते रहते। न पानी मिलते हैं, न खाने को कुछ मिलता है,
उनको सुकून मिलता है। सो मैं समझता हूँ ये किस तरह के मतलब आज के दौर में दिखा जाते हैं। मतलब कुछ भी मतलब उनका दर्द भी दिखाई नहीं देता। वो किस तरह चीख रहे हैं। इंसान बहुत सबसे बेहतर है इंसान। हम सभी इंसान को बहुत कुछ सीखना है। जो भैंस है उनको तो मैं सलाम देता हूँ। जो भैंस है सिर्फ भैंस खाते हैं, वो सलाम उनके लिए। मतलब वो कुछ कर लिया, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग। जो भैंस है कहते हैं कि मैं मीट नहीं खाता, मतलब जो ओनियन है, लहसुन है, वो अलग बात है, उसका कोई डिबेट मैं नहीं करना चाहता। लेकिन जो एनिमल्स है जो नहीं खाते उनको मैं सलाम, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऐसा काम किया है और ऐसा होनी भी चाहिए। मतलब जो जानवर लोग को देख के लोगों का ऐसा कभी फील ही नहीं होता। समझते हैं कि खाना है और क्या, मतलब खाना है बस। कितना अच्छा मतलब कैसे कैसे बनाते हैं, सिर्फ वही खाते हैं। कोई कोई लोग तो वही खाते हैं। सो कैसी बात है। तो सब्जी खाइए, सब्जी बेस्ट है। सब्जी खाइए, सब्जी में बहुत सारे आपको स्पाइसेस मिलेंगे, बहुत सारे आपको वेजिटेबल्स मिलेंगे, पत्ते मिलेंगे। कितने अच्छे खाना है। लेकिन लोगों को वही चाहिए, मतलब क्योंकि उसका फीलिंग्स थोड़ा अलग है, वही चाहिए। तो अगर दुनिया में सिर्फ अगर सभी अगर फेस बन जाए फिर भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कह सकते प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम है। क्योंकि इंसान से ज़्यादा जो आबादी है जानवर के, अगर वो नहीं खाएंगे, लोग अगर उसको नहीं भक्षण करेंगे, तो आबादी का जो सिस्टम है इंसान से कई कई गुना ज़्यादा हो जाएंगे। आसपास देखेंगे सिर्फ जानवर ही दिखाई देगा। आप नहीं रह सकेंगे, न गाड़ी में रह सकेंगे, न चल सकेंगे, पूरा रास्ता आपको ब्लॉक कर देंगे। सो ये एक सर्कल है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। ये एक सर्कल है और इस सर्कल में सभी वैसे करते हैं। दुनिया में जितने सारे जो मतलब मखलूकात है, ये उनको खाते हैं, वो उनको खाते हैं। सो ये सब सर्कल बनते 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 चलते हैं। सो इंसान सबसे बड़ा है मखलूकात, अशरफुल मखलूकात। तो इंसान को एक बैलेंस में रहनी चाहिए, एक बैलेंस, एक सिस्टम में रहनी चाहिए। तो आप सभी, हम सभी एक सिस्टम में रहे और एक अच्छा सा माहौल बनाए। कोई भी पॉलिटिशियन अगर कोई अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब बुरा ही कर रहा है। मैं तो बहुत सारे अच्छा देखा, बहुत सारे अच्छा देखा। जो पहले में जिस तरह का मतलब जो काम था, जिस तरह का हम लोग का दौर था, उनसे तो बहुत बेटर मुझे दिखते हैं, बहुत बेटर दिखते हैं। लेकिन मैं किसी के पक्ष से नहीं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत बेटर दिख रहे। पहले का कंस्ट्रक्शन देखिए, अभी का देखिए। पहले लोग की गरीबी को देखिए, पहले गरीबी किस तरह थे, किस तरह लोग रहते थे। हम लोग देखा, हम लोग अपने बचपन में देखा, लोगों के हालात देखा। अभी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी देखिए लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दाल चावल अल्हम्दुलिल्लाह सभी के घर में आ रहे हैं, एटलीस्ट वो तो खा रहे हैं। सो मैं समझता हूँ इन टोटल मुझे तो अच्छा ही दिखाई दे रहा है, मुझे इससे गलत नहीं दिखाई दे रहा है। और पॉलिटिशियन जो कहते हैं उनमें बहुत सारे जुक्ति भी है, लॉजिक भी है।
अब ऐसा नहीं होनी चाहिए कि मतलब ज्ञान एक पैकेज में रख दिया कि मैं हो गया है मेरा और मुझे नहीं पढ़ना है, मैं जान लिया। ऐसा नहीं है। ज्ञान के लिए हमेशा एक जगह को खाली रखिए। अगर कोई आपको कुछ कहे, आप अगर कुछ सीखे हैं, उनमें देखिए कि आप जो सीखे हैं, वो जो कहे हैं, क्या वो बेटर नहीं कहा है? अगर वो बेटर कहा है तो उनको एक्सेप्ट कीजिए, बस एक्सेप्ट कीजिए। और अगर डट से रहेंगे, नहीं यही बोल के मैं जो सीखा हूँ वही बोल के, सो मैं समझता हूँ इनमें हम लोग को बहुत सारे और सीखने को मिलेगा, और सीखना चाहिए लोगों को। ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ है। ज्ञान हासिल करते रहिए और दुआ हमेशा करते रहिए, अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे हिदायत अता फरमा, मुझे इल्म अता फरमा, मुझे सही इल्म अता फरमा, सही ज्ञान अता फरमा। तो वो ज्ञान एक रोशन है, एक दिया है, वो दिया हमेशा रहेंगे। सो उस तरह रहना चाहिए। और लड़ाई झगड़े अब ख़त्म कीजिए। हम लोग की इंडिया इज़ द बेस्ट। इंडिया के जैसा और कोई देश आपको नहीं मिलेगा। इंडिया के जैसा सुंदर कहीं नहीं मिलेगा, ये बात का ख्याल रखें। इंडिया को अपना मानिए। बाकी जितने सारे कंट्री है, वो कंट्री भी इंडिया को, इंडिया नाम सुनते ही कहते हाँ वो इंडिया है। कितने धर्म जाति के लोग रहते इंडिया में, सभी के आपस में कितने सारे भाईचारे है, कितने सारे मिल है। तो इस मिल में रहिए। आपका धर्म आपके पास, दूसरे का धर्म दूसरे के पास। आप जो सीखा है आप दूसरे को बोलो कि मैं ये सीखा हूँ, इसमें ये है, ये मानिए, ये इस तरह है, मुझे ये सच लग रहा है और यही सच है, आप कहिए। और इंडियन हिस्ट्री तो बहुत बड़ा है। मतलब भारत, इंडिया बहुत बड़ा है, बहुत 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 पुरानी हिस्ट्री है इंडिया के। इंडिया के जितने सारे कैरेक्टर्स हमें सुनने मिलता है, जो हम पढ़ते हैं, जो पहले थे, उनमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और उसमें बहुत सारी कुछ दिया भी है। सो ब्रॉड रहिए, ब्रॉड माइंड रखिए, ब्रॉड सोचिए, देश के लिए सोचिए, लोगों के लिए सोचिए। और हल्ला दंगा ये सब में कुछ नहीं होगा। अगर कोई लोग हल्ला कर रहा है, कुछ नहीं, वो हल्ला करते ही रहेंगे और हल्ला में कुछ नहीं होगा। एकता बनाइए, सभी को मिल के रहिए, एकजुट होके रहिए, ताकि हम लोग की शान में गर्व से कह सकते वी आर इंडियन, हम लोग इंडियन हैं। छोटी छोटी बात को लेके लोग कितना बड़ा कर देते हैं, छोटी छोटी बात को लेके बड़ा कर देते। सो ऐसा नहीं होनी चाहिए। हम लोग के देश और आगे बढ़े और अच्छा बने। देश में जो जो सुधारना है, मैं नहीं कहता कि 100% सही में है कोई पॉलिटिशियन, लोगों से ही तो गलती होती है, लोगों से ही तो ये सब कुछ होते। मैं कहता हूँ जो गलती है उनको सुधारिए और अच्छा बनाइए, सभी मिल के रहिए। आप भी खाना खाते हैं, लोगों भी खाना खाते हैं, इंसान हैं, सभी इंसान हैं। सो इंसान की लड़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए। पहले था वो सब, पहले हिस्टोरी में बहुत सारे कुछ था, लेकिन आपका अभी का जो दौर है, रिवॉल्यूशन है, ये बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ बनाया है। सो इनमें से सीखिए,
लड़ाई झगड़ा वो हिस्ट्री में जो था अभी जो है, अभी जो चल रहा है, उसमें डेवलप कीजिए, लोगों को डेवलप कीजिए, इस तरह रहिए। और धर्म, अगर कोई धर्म कुछ कर रहा है, उस धर्म में हम लोग को कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि वो उनका धर्म है। इसका ख्याल रखें। तो अब अच्छे से रहिए, आप सभी मिल के रहिए, और अल्लाह सुब्हान अल्लाह सभी के कुर्बानी कबूल अता फरमाए, आमीन। और हम लोग को बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, और ये जर्नी है। इस जर्नी में, इस यात्रा में सभी हंसते रहे, हंसाते रहे, जुड़ के रहे, मिल के रहे, नफ़रत ना करे, बैक बाइटिंग ना करे। जो कहना है सामने कहिए, आप नहीं कह सकते आप बोलिए, लेकिन आपके मन को शांत करके बोलिए। आपको शांत करना है अपने मन को। अपने मन जब तक मतलब ऐसे रहेंगे, फिरते रहेंगे, उठते रहेंगे, नहीं होगा। पहले आप अपने मन को शांत कीजिए, उसके बाद सोचिए, उसके बाद काम कीजिए। देखना हर इंडियन, हर इंसान, दुनिया के हर लोग एक अच्छा सा डेवलपमेंट वर्ल्ड बना सकेंगे, सभी मिलकर रह सकेंगे। और जो जो देश के लिए काम करते हैं, वो लोग भी आराम से रह सकेंगे, अपने 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 एक इतने अच्छे में रह सकेंगे, मतलब दुनिया में शांति शांति है। और क्या है, सोचिए पूरे वर्ल्ड में अगर ऐसा हो कि सभी जितने देश के जितने सारे काम करते हैं, सभी अपने अपने ड्यूटी में खड़े हैं, जितने जितने रूल्स से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं है, कोई किसी देश के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो ये लड़ाई झगड़ा को क्यों मतलब लोग रखते हैं? इसको हटा दीजिए, अच्छे से रहिए। आपका बाउंड्री आपके तरफ, दूसरे देश का बाउंड्री दूसरे तरफ। जाना है जाओ, आना है आओ, इधर का चाय पियो, उधर का खाना खाओ, घूमो फिरो आओ। कितना सुशांत वर्ल्ड होंगे। सो आप खुद के बारे में ना सोच के पूरे देश के बारे में सोचिए। पहले खुद के बारे में सोचना है, खुद को ठीक करना है, खुद को डेवलप करना है, उसके बाद दूसरे के बारे में सोचना है, उसके बाद पूरे दुनिया के बारे में सोचना है कि दुनिया को किस तरह अच्छा बनाया जाए। तो सभी अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, जय हिंद।